बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम की दरसी किताब उर्दू बाल भारती से हम आज 8वां सबक बहादुर बच्चे पढ़कर समझने वाले हैं। इसे लिखा है सरफराज आरजू साहब ने। सरफराज आरजू साहब की तारीख़ पैदाइश 2 सितंबर 1956 सन ईस्वी है। सरफराज आरजू साहब मुंबई में पैदा हुए। गुज़श्ता यानी पिछले 35 वर्षों से वो सहाफ़त यानी अखबार और रिसालों में लिखने का काम, अदब यानी ज़बान के बारे में लिखने का जो काम होता है, और मुख्तलिफ़ तालीमी स्कूल और मदरसों से मुतल्लिक़ और समाज को फ़ायदा पहुंचाने वाले इदारों से वाबस्ता है। हमारे मुल्क में जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, उनकी बहुत कद्र की जाती है। जो बच्चे ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं जो दूसरे बच्चों के मुकाबले में काबिल तारीफ़ हों, तो उनकी बहुत कद्र की जाती है और कद्र की जानी भी चाहिए। अखबारात में उनकी तस्वीरें छपती हैं और उनके कारनामों का जिक्र किया जाता है कि उन्होंने क्या बड़ा काम किया। अवामी जलसों में उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है, उन्हें इनामात दिए जाते हैं, उनकी तारीफ़ की जाती है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। इस सबक में मज़मून निगार सरफराज आरजू साहब ने ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात बयान किए हैं जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा गया। ऐसे बच्चों के वाक़यात इस सबक के अंदर हैं जिन्होंने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। गैर मामूली, आम दिनों से हटकर कोई ऐसी हिम्मत दिखाना जिसके तरफ सबकी तवज्जो चली जाए और सब हैरान हो जाएं कि ये कितना बड़ा काम किया गया है। बेमिसाल बहादुरी, आम दिनों में ऐसी मिसालें देखने को नहीं मिलती। ऐसी बहादुरी के कारनामे, जिन बच्चों के ज़रिए ये कारनामे अंजाम दिए जाते हैं, उनको सदर जमहूरिया के हाथों, हमारे मुल्क के बड़े ओहदेदार के हाथों इनामात दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तमहीदी और इब्तिदाई गुफ्तगू थी, एक तारुफ था सबक का। अब इसके बाद इंशाअल्लाह हम अगली क्लिप में सबक शुरू करेंगे। सबक को सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बच्चों, जमात पंजुम की दरसी किताब उर्दू बाल भारती से 8वां सबक हम शुरू करते हैं। बहादुर बच्चे सरफराज आरजू। सफ़ा नंबर 28 सामने रखिए और उसके बाद उसी तरतीब से सफ़ा नंबर 29 आप किताब सामने रखकर इस वीडियो क्लिप को देखिएगा और समझिएगा। गौर से सुनना है। मुंबई में तेज़ बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। मुंबई एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तेज़ बारिश से हर साल सैलाब के, जिसे आम ज़बान में पूर आना कहते हैं, पानी के बहाव का बढ़ जाना, बहुत मिक़दार में और बहुत तेज़ रफ़्तार से पानी का बढ़ना, ये सैलाब की सूरत पैदा करता है। तो मुंबई में ऐसा अक्सर हुआ करता है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। सैलाब की वजह से, पानी की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकते। मुंबई के मानखुर्द इलाके में चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी इदारा बच्चों के लिए एक बाल घर चलाता है। छोटे बच्चों को, यतीम बच्चों को पालने पोसने, उनकी परवरिश करने, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक इदारा है जो
अपनी खिदमत पेश करता है। इसका नाम है चिल्ड्रन एड सोसाइटी। ये बाल घर है, बच्चों का घर है, बच्चों की परवरिश का घर। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी, बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बाल घर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे। उन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी। तो जो बच्चे घबराकर सहमकर एक कोने में बैठे हुए थे, तो उनमें अस्मा नाम की एक लड़की भी शामिल थी, जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। बड़ी बहन को दीदी कहा जाता है। अस्मा को खदशा महसूस हुआ, यानी इसको डर महसूस हुआ, खौफ महसूस हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई। उसने 2 छोटे बच्चों को कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था, इसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसने दोनों बच्चों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। अस्मा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार बार चक्कर लगाती रही। इस तरह उसने 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला। यतीम खाने में पलने वाली इस बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा काम है। अपनी जान की परवाह न करना और किसी दूसरे की जान बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये वही कर सकता है जिसके इरादे मजबूत हों। हर बच्चा बहादुरी दिखा सकता है, शर्त ये है कि इरादे मजबूत हों, खुद पर एतमाद हो, हालात का पूरा एहसास हो। तो ये अस्मा नाम की जो बच्ची थी, तो ये भी बड़ी बहादुर साबित हुई। इस बच्ची ने 2-2 करके अपने कंधों पर बच्चों को बिठाकर उनका वज़न अपने ऊपर, उनका बोझ झेलते हुए पानी के अंदर, हालांकि तैरना नहीं आता था लेकिन धीमी रफ्तार से ही सही, उन बच्चों को बारी बारी छोड़कर आई। ये एक बड़ा कारनामा है, हकीकत में काबिल तारीफ़। मुंबई की अस्मा की तरह राजस्थान के एक 15 साला लड़के सुधीर की कहानी भी बड़ी वल्वला अंगेज है। एक रात वो अपने घर में बैठा था, अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। प्यारे बच्चों, जिस तरह से अस्मा ने बहादुरी दिखाई, उसी तरह से राजस्थान के अंदर एक बच्चा, एक लड़का जिसका नाम सुधीर था, उसकी कहानी भी जोश पैदा करने वाली है, वल्वला अंगेज, जोश पैदा करने वाली। एक रात क्या हुआ, जो घर में बैठा हुआ था, अचानक बिजली चली गई। बिजली चले जाने से पूरे इलाके में अंधेरा हो जाता है, रात का वक्त है। उसी वक्त पड़ोस में क्या हुआ कि कुछ औरतों के चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें उसको सुनाई दी। खूब तेज़ रोशनी दिखाई दे रही थी। बिजली तो गई, बिजली चली गई, सब अंधेरा है, लेकिन जिस मकाम से औरतों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर रोशनी दिखाई दे रही थी। इस बच्चे को, सुधीर को, समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है। उसने क्या किया,
घर की दीवार से छलांग लगाई, यानी कूद गया, पड़ोस के घर में पहुंचा। वहाँ देखा तो कमरा धुएं से भरा हुआ था, चारों तरफ धुआं फैला हुआ था, कमरा गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्म। सुधीर ने देखा कि एक तरफ 4 औरतें डरी हुई हैं, सहमी हुई बैठी हैं, घबरा रही हैं, और धुआं उनके मुंह और नाक के ज़रिए फेफड़ों में घुसकर उनको खांसने पर मजबूर कर रहा है। बहुत खांस रही है वो, और ऐसी हालत में मदद के लिए चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, मदद करो। कमरे के वसत में, यानी कमरे के बीचों बीच, कमरे के दरमियान में रखी हुई गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे थे। उसने देखा कि दरमियान में कमरे के अंदर एक गैस बत्ती रखी हुई है, उसकी आंच भड़क रही है, आग भड़क रही है, शोले उठ रहे हैं। फिर उसने क्या किया, उसके करीब ही एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। गैस बत्ती शोले भड़का रही है, गैस सिलेंडर नज़दीक रखा हुआ है। देखा उसने, सुधीर के समझ में आ गई बात, लेकिन उसे देखकर जब उसने ये कैफियत देखी, गैस बत्ती के शोले और बाजू में रखा हुआ सिलेंडर, तो उसे डर लगा, खतरा महसूस हुआ। सुधीर को अंदेशा हुआ, अंदेशा, एक अनजाना सा खौफ, जिसके बारे में इंसान सोचकर अपने दिल में डर महसूस करता है। वो अंदेशा उसे हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। गैस बत्ती के फटने के बाद सिलेंडर का फटना, घर को आग लग जाना, और फिर पड़ोस में आग का फैल जाना, ये आगे के बिल्कुल मामलात हो सकते हैं। अगर इसकी आग ने गैस सिलेंडर को अपनी लपेट में ले लिया तो तबाही आ जाएगी, बड़ी तबाही आ जाएगी। चारों तरफ सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा, जान का नुकसान होगा, माल का नुकसान होगा। क्या किया जाए? उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर फेंक दिया। प्यारे बच्चों, उसने बहादुरी का मुजाहरा किया, देर नहीं लगाई, उसने फिक्र नहीं की कि मेरा क्या होगा, ना ही उसने लापरवाही दिखाई कि जाने दो, मेरे घर में थोड़े ही है ये, मैं अपने घर चलता हूँ। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने बहादुरी का अमल दिखाया। गैस बत्ती को उठाया, उठाकर दौड़ता हुआ गया, कमरे से बाहर निकलकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहाई फुर्ती से, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से, चालाकी से, चुस्ती से बाहर से मिट्टी ला ला कर कमरे की आग पर डालता गया। बार बार मिट्टी लेकर आता था, कमरे की आग पर, दीवारों पर, जहाँ जहाँ आग फैली थी डालता था, और उसे बुझाने में बिल आखिर कामयाब हो गया। आखिरकार उसे कामयाबी मिली। इस दौरान में, यानी ये जो वक्त गुजरा, उसका नज़ारा देखने का, गैस बत्ती को फेंक कर आना, मिट्टी ला ला कर डालना और कमरे की आग को बुझाना, इस पूरे अमल के दौर में, पूरे अमल के वक्त में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग जमा हो गए चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, और इसको दौड़ते भागते देखते रहे। जब
सबने देखा कि सुधीर ये काम कर रहा है, सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे। उसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से न सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई, बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। इसे महल्ला भी पढ़ा जाता है। प्यारे बच्चों, पढ़ने में कुछ ज़ेर ज़बर पेश की गलतियाँ होती हैं। समाज में ये जो लफ्ज़ मैंने यहाँ पढ़ा है, हाजिर दिमागी, ये मशहूर है। सही लफ्ज़ है दमाग, दमाग से दमागी। यहाँ पर हमें कवायद तो पढ़ने नहीं है, लेकिन सही इमला समझना है। अवाम जैसे पढ़ते हैं वैसे मैंने आपके सामने पढ़ा ज़रूर, लेकिन वजाहत कर रहा हूँ कि हाजिर दमागी और बहादुरी से न सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई, बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। ये सही तलफ़ुज़ भी हमको ज़हन नशीन करना है। सुधीर ने जो चुस्ती, चालाकी और तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया और बहुत अपने आप को चुस्त व चालाक ज़ाहिर किया, तो इसकी वजह से एक बड़ी आफत टल गई। पूरा मोहल्ला बच गया। जिस घर के अंदर आग लगी थी, वो घर की 4 औरतें बच गईं और सबको राहत मिली, वरना बड़ी तबाही मचती। प्यारे बच्चों, बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव के एक तालिबे इल्म संतोष का भी शुमार है। जिस तरह मुंबई की अस्मा, राजस्थान का सुधीर, प्यारे बच्चों, जिस तरह मुंबई की अस्मा, राजस्थान का सुधीर और इसी तरह से आगे कुछ बच्चों के वाक़यात आ रहे हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन 2 बच्चों की बहादुरी के ताल्लुक़ से आप इस सबक में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। उसी तरह से बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव के एक तालिबे इल्म संतोष का भी शुमार है। संतोष नाम का एक लड़का, एक शख्स जो जलगांव में रहता था, उसे भी बहादुरी के लिए कौमी इनाम मिला है। ये वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था। उसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी। सड़क पर एक कार है, कार में आग लगी है। कार में 2 बच्चियां फंसी हुई हैं। वो रोए जा रही हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। जलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। संतोष उस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह न करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोलों में घिरी हुई दोनों बच्चियों को कार से बाहर निकाल लाया। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर शशदर रह गए। प्यारे बच्चों, भीड़ या भीड़ का हर फर्द ये बहादुरी दिखा सकता था, लेकिन उनके इरादे मजबूत नहीं थे, उनको खुद पर भरोसा नहीं था, उनके अंदर इंसानियत के दर्द का जज्बा ज़्यादा नहीं बढ़ा था या पैदा नहीं हुआ था। उनके दिल में जज्बा सिर्फ अपने बचाव का था, इसलिए वो ये बहादुरी का काम नहीं कर सके। लेकिन ये संतोष नामी शख्स, इसके दिल में
खुद एतमादी, इंसानियत के दर्द का जज्बा, मदद का जज्बा पैदा हुआ, ज़्यादा बड़ा तरक्की कर गया और वो बेखौफ होकर जान की परवाह न करते हुए उन दो बच्चियों को जलती कार से निकाल लाए। बाद में फिर ये लोग जो तमाशा देख रहे थे, तारीफ़ करने को पैसे कहाँ लगते हैं, ये तारीफ़ करने लगे। ये अगर तारीफ़ ना भी करते तो वो बच्चा वाक़यातन तारीफ़ के काबिल था। ऐसे बच्चे समाज की नाक होते हैं, समाज का नाज और समाज का फ़ख्र होते हैं। प्यारे बच्चों, संतोष ने बड़ा जिगर का और बहादुरी का काम किया। सब लोग हैरान हो गए। शशदर रहना यानी हैरान होना। अब देखिए, ये हमने अब तक 3 बच्चों की बहादुरी के वाक़यात पढ़े हैं, सुने हैं। सफ़ा नंबर 29 पर है ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक हमने असमा, सुधीर और संतोष के बारे में पढ़ा है, ये 3 वाक़यात। आगे आपकी जहन साजी के लिए यहाँ पर मुसन्निफ़ ने लिखा कि ये ना समझा जाए कि कुछ ख़ास बच्चे ही बहादुर होते हैं। आप अपने दिल में ये ना समझें कि वो असमा बहादुर थी, सुधीर बहादुर था, तो संतोष बहादुर था, ये लोग बहादुर थे, हम बहादुर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। आप ये तसव्वुर ना करें, ऐसा ना समझें कि ख़ास बच्चे ही बहादुर होते हैं। वक्त पड़ने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है। हर बच्चा, आप में का हर बच्चा बहादुरी दिखा सकता है। शर्त यही है, मैंने आपको कहा, दिल में इंसानियत का दर्द और जज्बा, मदद का जज्बा, मोहब्बत और अपने आप पर भरोसा और नेक काम करने का इरादा, मजबूत इरादा इंसान के अंदर हो तो ये काम मुश्किल नहीं होता। अब देखिए, एक वाक़या और बयान किया जा रहा है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के एक स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ने वाली अनीता भी, देखिए अब यहाँ पर 5वीं जमात की बच्ची का वाक़या है। आप भी 5वीं जमात में हो। ये अनीता नाम की लड़की जो मध्य प्रदेश के एक स्कूल में पढ़ती थी, तो ये अनीता भी ऐसी ही एक आम सी बच्ची है। कोई बहुत ज़्यादा बहादुर या बहुत ज़्यादा मुकाबले की हुई नहीं है। एक रोज़ वो अपनी 3 सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुज़र रही थी। 3 सहेलियाँ, चौथी अनीता, ये चारों सहेलियाँ घर के करीब में एक नाला था, उस नाले से गुज़र रही थी, नाले के पास से जा रही थी। अचानक उसकी सहेली कविता को जाने क्या सूझी, क्या उसके दिल में आई। बच्चे हैं, बच्चों के दिल में न जाने कब कौन सी शरारत, कौन सा अमल, क्या करने का इरादा आ जाए, बता नहीं सकते। तो कविता नाम की एक सहेली, उसके दिल में क्या आई कि पानी में उतरकर खेलने लगी। सहेलियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने एक ना सुनी और खेलती रही। कुछ नाले जो हैं नदियों से मिले हुए होते हैं, कुछ नाले बड़े बड़े गटर होते हैं, पानी एक जगह रुका हुआ था, फिर एक झटके से आगे आ जाता है तो लहरें बढ़ जाती हैं। यही मामला इसके साथ हुआ। सहेलियों ने उसे समझाया, रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने किसी की एक ना सुनी, किसी की बात नहीं मानी। इतने में एक बड़ी लहर आई और कविता को गहरे पानी में बहा ले गई। वो भंवर में गोते खाने लगी, डूबने लगी। भंवर पानी जहाँ पर गोल गोल घूमता है,
محسوس ہوتا ہے کہ پانی یہاں پر گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. وہ بھنور میں کوئی چیز اٹک جائے تو جلدی بھنور کے پار نہیں نکلتی، اسی میں گھومتی رہتی ہے، رات دل آخر ڈوب جاتی ہے. تو بھنور میں ڈوبنے لگی، گھومنے لگی. انیتا کی سہیلیاں یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی اور بھاگ کھڑی ہوئی. جو دوسری 2 سہیلیاں تھیں تو وہ گھبرا گئی. ایک تو یہ کہ کہیں ہم پر آفت نہ آ جائے، اس کا کچھ ہو جائے تو. دوسرے یہ کہ کہیں لوگ ہم پر یہ الزام نہ دھرے کہ تم دیکھ کر کیا کر رہے ہو یہاں پر کھڑی کھڑی، بچائی کیوں نہیں تم نے. مختلف قسم کے اندیشے، مختلف قسم کی فکریں، ڈر، خوف جو دل پر غالب ہوتا ہے، دل پر چھا جاتا ہے، پھر ارادے اتر جاتے ہیں. تو ان بچوں کے، ان 2 سہیلیوں کے بھی دل پر خوف چھا گیا، ارادے اتر گئے، یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے. مگر انیتا کو گوارا نہ ہو، اسے منظور نہیں ہوا، اس کے دل نے قبول نہیں کیا. کیا قبول نہیں کیا؟ کہ اپنی سہیلی کو موت کے منہ میں چھوڑ کر اس طرح بھاگ جائے. سہیلی ہے، ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے، ہنسنے بولنے کھیلنے کودنے والے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے، ایک دوسرے کی خوشی میں خوشیاں منانے والے. ایسی سہیلی اس کو اس مصیبت میں چھوڑ کر، موت کے منہ میں یعنی مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی. اس کے دل کو گوارا نہیں ہوا، منظور نہیں ہوا، دل نے قبول نہیں کیا اس کو چھوڑ کر بھاگنا. اس نے بے خطر پانی میں چھلانگ لگائی، بغیر کسی خوف اور ڈر کے پانی میں کود پڑی اور نالے کے کنارے اگے ہوئے پودوں کو ایک ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر پوری طاقت سے اوپر کھینچنے لگی. آخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی. اس نے اپنی سہیلی کو ڈوبنے سے بچا لیا. خوف کو دل سے دور کر کے عقل کا بھی استعمال کرنا پڑتا. اس بچی نے خوف کو دل سے تو اتار کر پھینک دیا، نکال دیا دل سے، لیکن عقل کا استعمال کیا. دیکھا کون سا سہارا ہے جو ہمارے بچنے کے لیے کام میں آ سکتا ہے. وہاں جو پودے تھے ان پودوں کو پکڑا مضبوطی سے کہ ان کی جڑیں مٹی کے اندر دھنسی ہوئی ہیں، وہ وزن سنبھال لیں گی، لہر میں بہہ نہیں سکوں گی. یہ سوچ کر اس نے پودوں کو مضبوطی سے پکڑا. خوش قسمتی پودے مضبوط تھے. ایک ہاتھ سے پودوں کو پکڑ کر دوسرا ہاتھ سہیلی کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا. پوری طاقت سے سہیلی کے ہاتھ کو پکڑ کر اوپر کھینچنے لگی اور ہمت نہیں ہاری جب تک کہ اس بچی کو، اپنی سہیلی کو اوپر تک نہ لے آئی، باہر نکل. اس طرح سے وہ کامیاب ہو گئی. دوسری 2 سہیلیاں جو گھبرا کر بھاگ گئیں وہ بہادری میں حصے دار نہیں ہیں. پیارے بچوں، ہمارے ملک میں بچوں کی بہادری کے ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. راجدھانی دہلی میں ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر شاندار پریڈ ہوتی ہے اور طرح طرح کی جھانکیاں دکھائی جاتی ہیں. اس موقع پر صدر جمہوریہ سے انعام حاصل کرنے والے ان بہادر بچوں کو خصوصی طور پر اس پریڈ میں شامل کیا جاتا ہے. ارے بچوں، ہمارے ملک بھارت کی راجدھانی دلی ہے، تو یہاں پر راجدھانی میں، دہلی میں یا دلی میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ جو ہوتا ہے، ہمارے ملک کا دستور نافذ کیا گیا تھا، اس کی یاد میں جو منایا جاتا ہے. تو اس موقع پر ملک کے بہادروں، فوجیوں اور ملک کی حفاظت کرنے والے آفیسروں کی
टुकड़ियाँ होती हैं, उनकी बहादुरी के कर्तव्य होते हैं, उनकी परेड होती है। और इस मौके पर उन बहादुर बच्चों को भी शामिल किया जाता है, या उन बहादुर लोगों को शामिल किया जाता है जिनको इनाम और एजाज़ से नवाजना है। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है उन लोगों के लिए जो मुल्क के मुहाफिज दस्तों के साथ परेड में शामिल हों और उनको सदर जमहूरिया के हाथों इनाम दिया जाए, इनाम से नवाजा जाए। तो इस मौके पर ऐसे बहादुर बच्चों को परेड में शामिल करके उनको इनाम दिया जाता है, और ये बड़े एजाज़ की बात है। प्यारे बच्चों, उनकी बहादुरी के वाक़यात अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए मुल्क के कोने कोने में पहुंचाए जाते हैं। न सिर्फ ये कि वहाँ पर उनको इनाम दिया गया, बल्कि उनकी तस्वीरें, उनके बारे में बयानात, उनकी खबरें अखबारों के अंदर दी जाती हैं और टेलीविज़न के ऊपर उसको दिखाया जाता है, रेडियो के ऊपर खबरें नश्र की जाती हैं कि कौन कौन से बच्चों ने बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए और उनको कौन कौन से इनामात से नवाजा गया, उनकी क्या खासियत हैं, उनका नाम, उनके माँ बाप का नाम, उनके इलाके का नाम, सबका नाम रोशन होता है। तो प्यारे बच्चों, ये बहादुरी के काम उन्हीं लोगों का हिस्सा है जो दिल के मजबूत हों, दूसरों से मोहब्बत करते हों, जिनके इरादे मजबूत हों, जिनको खुद पर एतमाद हो, भरोसा हो और जिनके दिल में नेकियों की तमन्नाएं हों। इन वाक़यात से हर शहरी को दूसरों की मदद करने और उनके काम आने की तरगीब मिलती है। प्यारे बच्चों, ऐसे वाक़यात जिनकी तशहीर की जाए, जिनके बारे में लोगों को बताया जाए, समाज में आम किया जाए, तो इनसे क्या होता है कि लोग इस तरफ राग़िब होते हैं, इस तरफ उनकी तवज्जो होती है, उनका मिजाज बनता है कि हम भी ऐसे कारनामे अंजाम दें। ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते कि इसका क्या सिला मिलेगा, नेक अमल का बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। वो बेलौस खिदमत करने वाले होते हैं। वो लोग बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं, कभी किसी किस्म के इनाम की एजाज़ की फ़िक्र नहीं करते। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े कारनामे करने के लिए किसी न किसी किस्म का बहाना चाहते हैं। उनके दिल में तमन्नाएं होती हैं अपनी शोहरत की, अपनी इज़्ज़त अफजाई की, और जब ऐसे वाक़यात वो देखते हैं कि ये ऐसे कामों की वजह से इनकी तारीफ़ हुई, शोहरत हुई, अगर हम ऐसे काम करें तो हमारी भी तारीफ़ होगी, शोहरत होगी, तो फिर उनकी वो हिम्मतें जो टूटने वाली थीं वो हिम्मतें बन जाती हैं। उनके दिल में फिर जज्बात भी पैदा होते हैं, उनका एतमाद भी बढ़ता है और वो भी फिर नेकियों के काम में आगे बढ़ते हैं। बहरहाल ये एक अच्छा अमल है, अगर इससे कुछ लोगों के फ़ायदे होते हैं, अच्छे काम होते हैं, तो इस किस्म के एजाज़ भी होने चाहिए। बहादुर लोग और कारनामे अंजाम देने वाले लोगों की तादाद में इजाफ़ा होगा और परेशानियां कम होंगी, और बहुत से लोग जो मजबूर हैं, बेबस हैं, तो उनकी मदद का ज़रिया बनेगा। प्यारे बच्चों, अगर हम आमने सामने बैठकर या क्लासरूम में आमने सामने एक दूसरे के रूबरू अगर इस सबक को समझते तो हो सकता कि एक एक लफ्ज़ की तफसीलात बयान की जाती, आपसे सवालात पूछे जाते, आपके जहन को खोलने की कोशिश की जाती, पर ना जाने कौन कौन सी तमन्नाएं और उम्मीदें दिल में ऐसी हैं जो आपको रूबरू आपके सामने पढ़ाकर तालीम और तदरीस का जज्बा हमारे दिल में अभी पैदा हुआ, या बहुत ज़्यादा ये जज्बा करवटें ले रहा है कि काश हम आमने सामने रूबरू होते और पूरी तफसीलात पूरे दिल के जज्बे के साथ और पूरी खुशी के साथ किसी किस्म की कोई कमी न रखते हुए हर सबक को समझाएं, और आप एक चीज़ पूछें
تو اس چیज़ کی وضاحت ہم اس طرح سے کریں کہ آپ سیراب ہو جائیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ تفصیلات پیش نہیں کر سکتے، پھر بھی کوشش کر رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ سبق پیش کیا گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سنیں گے، دیکھیں گے اور سمجھیں گے، اپنے سامنے کتابیں کھلی رکھیں گے۔ پیارے بچوں، اگلے الفاظ مانی اور مشقی سوال جواب کے لیے آپ لوگ تیار رہیے۔ السلام علیکم۔